किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट पर एक सेफ्टी प्लान का मतलब सिर्फ एक फाइल में रखा हुआ डॉक्यूमेंट नहीं होता। अरे नहीं, ये उससे कहीं बढ़कर है। ये तो एक जीता जागता गाइड है जो हर दिन हर पल टीम के साथ रहता है, ये पक्का करने के लिए कि हर कोई सुरक्षित रहे। आइए देखते हैं कि ये प्लान असल में काम कैसे करता है। ये जो टाइटल है, एक साइट एक टीम एक सुरक्षा योजना, सुनने में बड़ा सिंपल लगता है ना? लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा और मजबूत आइडिया है। वो ये कि सेफ्टी किसी एक इंसान की नहीं बल्कि हम सबकी साझा जिम्मेदारी है। मतलब साइट पर मौजूद हर शख्स, चाहे उसका पद कुछ भी हो, एक सुरक्षित माहौल बनाने में अपनी भूमिका निभाता है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि कागज पर बनी एक योजना को एक जीती जागती प्रैक्टिकल आदत में बदला कैसे जाए। इसका जवाब किसी किताब में नहीं बल्कि एक कंस्ट्रक्शन साइट पर दिन भर होने वाली गतिविधियों में ही छिपा है। चलिए मेरे साथ उस दिन को जीकर देखते हैं जहां सेफ्टी को हर कदम पर सबसे ऊपर रखा जाता है। एक सुरक्षित दिन की शुरुआत होती है बिल्कुल टॉप से। जब लीडरशिप का मैसेज एकदम क्लियर होता है तो उसकी गूंज पूरी टीम तक पहुंचती है। ये सिर्फ नियम बताने के बारे में नहीं है, ये एक कल्चर बनाने के बारे में है। एक ऐसा माहौल जहां सुरक्षा पहली प्राथमिकता हो। और सोचिए, जब ये शब्द सीधे जनरल मैनेजर की तरफ से आते हैं तो इसका कितना दमदार असर होता है। ये एक साफ संदेश है कि सेफ्टी कोई ऑप्शन नहीं है, ये हमारे काम का अटूट हिस्सा है। ये एक ऐसा कमिटमेंट है जिसे सिर्फ कहना नहीं बल्कि करके दिखाना है। लेकिन इस कमिटमेंट को लागू कैसे किया जाता है? एक बिल्कुल साफ सुथरे स्ट्रक्चर के जरिए। जिम्मेदारी की एक चेन होती है, जनरल मैनेजर से लेकर फोरमैन तक। हर किसी को पता होता है कि उसकी भूमिका क्या है। इस क्लियर स्ट्रक्चर से ये पक्का हो जाता है कि सेफ्टी को लेकर कोई कंफ्यूजन ना हो। और यहीं पर बड़ी बड़ी पॉलिसीज जमीन पर उतरती हैं। सुपरवाइजर का यह सीधा सा निर्देश उन 3 मजबूत खंभों को खड़ा कर देता है जिन पर दिन भर का सुरक्षित काम टिका होता है। क्या है वो 3 खंभे? परमिट, टूल बॉक्स स्टॉक और रिस्क असेसमेंट। इनके बिना काम आगे बढ़ ही नहीं सकता। ठीक है, तो सुबह की ब्रीफिंग हो गई। अब टीम प्लानिंग से आगे बढ़कर दिन के काम की प्रैक्टिकल तैयारी में जुड़ जाती है। ये वो स्टेज है जहां कागज पर लिखी बातें एक्शन में बदलती हैं। इससे पहले कि कोई एक औजार भी उठाए, सबसे पहले बिल्कुल बेसिक चीजें चेक होती हैं। क्या सबके पास सही पीपीई है? क्या सबको पता है कि पीने का पानी कहाँ है? अगर कुछ हो जाए तो फर्स्ट एड स्टेशन कहाँ है? ये बातें छोटी लग सकती हैं, लेकिन यही एक सुरक्षित वर्कप्लेस की मजबूत नींव है। इसके बाद आता है टूल बॉक्स स्टॉक, और ये बहुत ज़रूरी है। ये कोई लेक्चर नहीं है बल्कि एक ओपन डिस्कशन है, एक बातचीत जहां दिन के संभावित खतरों पर खुलकर बात की जाती है ताकि टीम का हर सदस्य एक ही पेज पर हो। इस बातचीत के दौरान एचएससी एडवाइजर बिल्कुल मुद्दे की बात करता है। वो कोई जनरल सेफ्टी सलाह नहीं देते बल्कि उस दिन और उस साइट पर मौजूद असली और तत्काल जोखिमों की पहचान करते हैं। जैसे कि आज खुदाई और लिफ्टिंग का काम ज्यादा जोखिम भरा है, तो पहले खतरे को अच्छी तरह समझो, फिर काम पर लगो। और फिर आता है आखिरी फॉर्मल सेफ्टी चेक पॉइंट, वर्क परमिट। देखिए, इसे सिर्फ एक और कागजी कार्रवाई समझना बहुत आसान है, पर ये वो है नहीं। ये तो एक तरह का फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट है जो कहता है, हाँ, हमने हर चीज की जांच कर ली है और अब काम करना पूरी तरह से सुरक्षित है। इस परमिट की सबसे अच्छी बात जानते हैं क्या है? इसका प्रैक्टिकल होना। ये कोई हवाई बातें नहीं है बल्कि एकदम ठोस फिजिकल जांच है। क्या खुदाई वाली जगह पर शोरिंग ठीक से लगी है? क्या सीढ़ी मजबूती से खड़ी है? जब तक इन सभी सवालों का जवाब हाँ में नहीं मिलता, तब तक काम आगे नहीं बढ़ता। चलिए, तैयारी पूरी हो गई। अब देखते हैं कि जब असल में हाई रिस्क काम शुरू होता है तो ये सारी प्लानिंग कैसे रंग लाती है। ये वो पल है जहां योजना और एक्शन एक साथ मिलते हैं। ये एक बिल्कुल सीधा कनेक्शन है। एक खतरा है तो उसका एक कंट्रोल भी है। खुदाई का काम है तो उसके लिए मजबूत शोरिंग है। लिफ्टिंग का काम है तो उसके लिए ट्रेन्ड ऑपरेटर और सिग्नल मैन है। मतलब हर खतरे का जवाब पहले से तैयार है। लेकिन क्या हो अगर इन सब के बावजूद कुछ गलत हो जाए? एक अच्छे प्लान में हमेशा इन क्या हो अगर वाले सवालों का जवाब होता है। मॉक ड्रिल और ट्रेनिंग के जरिए टीम ये पक्का करती है कि अगर कोई इमरजेंसी आ भी जाए तो घबराहट की जगह हर कोई सही एक्शन ले। तो जैसे जैसे दिन खत्म होता है, आज की सारी कार्रवाइयां एक बड़े पक्के सिद्धांत में बदल जाती हैं। और सुपरवाइजर का आखिरी संदेश वो इस पूरी कहानी का निचोड़ है। ये लाइन बहुत गहरी है। सेफ्टी कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, सेफ्टी एक आदत है। जरा सोचिए इस बारे में। असली मकसद सिर्फ नियमों को फॉलो करना नहीं है,
बल्कि इन अच्छी प्रैक्टिसेस को अपनी आदत बना लेना है, ताकि वो बिना सोचे समझे हर काम में अपने आप होने लगे। और आखिर में पूरी कहानी बस इसी एक चीज पर आकर खत्म होती है। HSE प्लान को फॉलो करो, सुरक्षित तरीके से काम करो और सुरक्षित घर जाओ। ये सब कुछ सिर्फ काम के बारे में नहीं है, ये इस बात को पक्का करने के बारे में है कि दिन के आखिर में हर कोई अपने घर, अपने लोगों के पास सुरक्षित लौट सके। तो ये कहानी हमारे सामने एक बहुत ज़रूरी सवाल छोड़ जाती है। देखिए, डॉक्यूमेंट बनाना तो आसान है, लेकिन आदतें बनाना वो असली चुनौती है। तो सवाल यह है कि कोई भी टीम अपनी योजनाओं को कागज से निकालकर अपनी रोजमर्रा की संस्कृति का एक जीता जागता हिस्सा कैसे बना सकती है।